शांति। ओम शांति। तो आज मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य है 29/10 के और 27/2/96 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता की निशानी, चलन व चेहरे में दिव्यता। हेडिंग को समझेंगे। बाबा ये समझा रहे हैं बच्चे, पवित्रता निशानी है किस चीज की? सत्यता की। जो आत्माएं सत्यता की राह पर चलती हैं वो पवित्र आत्माएं होती हैं। ठीक है। बाबा ने कहा सत्यता का फाउंडेशन ही क्या है? पवित्रता। और बाबा ने कहा वो जो पवित्रता है ना, वो जो सत्यता है वो चेहरे और चलन में दिव्यता लाती है। ठीक है, मतलब रूहानियत लाती है। जैसे कि आप साधु महात्माओं को देखो, ठीक है, कितने बिंदास होते हैं वो, कितने खुश होते हैं वो, क्योंकि उनको इस बात का सेटिस्फेक्शन होता है कि हम सत्यता की राह पे हैं। समझ गया? इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि हम किसकी राह पे हैं? सत्यता। हाँ, तो बाबा भी ये समझा रहे हैं कि उन्हें सही से तो पता नहीं है वास्तव में पवित्रता का, लेकिन बाबा हमें आज समझाते हैं। चलिए सुनते हैं। तो आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है, ठीक है, और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। जैसे कि अभी आपको बताया ना, साधुओं का एग्जाम्पल दिया, हम सब आत्माओं का दिया। बाबा के घर में इतनी अच्छी अच्छी आत्माएं हैं सब, तो वो क्यों खुश हैं? क्योंकि उनको ये संतुष्टता है कि हम कौन सी राह पे हैं? सत्यता की राह पे। हाँ, फिर चाहे दुनिया बैरी हो, फिर चाहे जग बैरी हो, तो बाबा ये समझा रहे हैं, तो वो चेहरे और चलन से दिखाई देता है। हाँ, सत्यता की खुशी अपने तो आपके चेहरे से दिखना चाहिए। ठीक है, तो चेहरे से अगर नहीं दिख रहा तो आपको इस बात की क्या नहीं है? खुशी नहीं। और अंदर में स्वीकार नहीं पा रहे हैं हम। अभी कईयों को ऐसे लगता है ज्ञान में चलने के बाद भी कि हाँ ठीक तो चल रहे हैं हम कि नहीं, सच में भगवान है भी कि नहीं, पता नहीं कैसे, मतलब बस चले जा रहे हैं कुछ, तो अपने आप में निश्चय बुद्धि क्या है वो नहीं है। हाँ, संतुष्ट नहीं है, ज्ञान में चल भी रहे हैं तो भी नहीं है, क्योंकि इस बात का पक्का वो नहीं हो रहा है कि हम कौन सी राह पे? सत्यता की राह पे चल रहे हैं। भगवान में भी क्या करते हैं? मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे। हाँ, बाबा ने कहा दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती हैं, वह समझती हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पे। देखो आगे ना वही बात, पवित्रता नहीं तो सत्यता नहीं। तो साधु सन्यासी लोग पवित्र पहले थे, अब तो कोई ऐसा है नहीं, सभी बाबा ने कहा जो है फेल हो गए हैं। पुराने समय की बात करें तब जाके होगा। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? हाँ, और उसकी निशानी क्या है? पवित्रता। तो आज याद करा देंगे मुरली। पॉइंट तो याद कर ही सकते हैं, पूरी मुरली तो किसी को बस की है नहीं याद करना। बाबा ने कहा बच्चे, तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज रहता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहते। ठीक है, तो जैसे कई लोग कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, तो हम पवित्र जीवन जी रहे हैं, अर्थात सत्यता की राह पे चल रहे हैं, क्योंकि यही जीवन की सत्यता है। आप जो जी रहे हैं वो झूठ है, आप अंधकार में जी रहे हैं। आप दुनिया को समझाएं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो जो है अंधकार में है। आपको लगता है कि हम बहुत सही है, अपनी लाइफ में मस्त है, किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो मैं तो फिर एक बात कहती हूँ, तो कर लो बुरा, करके देखो कैसा कर्म का थप्पड़ पड़ेगा फिर। तो आपको अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, है ना? तो और जो अगर आप अच्छा नहीं कर रहे तो आप अपना ही थप्पड़ मारने की तैयारी में हैं। तो मतलब ये है कि हम जो आत्माएं हैं जिनको बाबा ने पवित्रता का पाठ पढ़ाया, वो आत्माएं बड़ी सौभाग्यशाली हैं, जिनको ये बात समझ में आ गई कि यही क्या है? सत्यता है। वेरी गुड, यही सत्यता है, बाकी तो सब झूठ है जो दुनिया में चल रहा है। तो बात अंदर जा रही है आपको? बाबा बोल रहे बच्चे, तो खाली सच बोलना ये सब सत्यता नहीं कहेंगे। जिसको बाबा ने कहा पहला सत्य है जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई। तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना, मैं आत्मा हूँ। ठीक है, ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे।
बाबा ने कहा लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना, मैं फलानी हूँ, फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वो सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है, पहले स्व स्वरूप, फिर बाबा के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया। तीसरी बात है सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। ये चक्र क्या है, इसमें मेरा पार्ट क्या है, तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना, सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का रहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट सारे विश्व में चक्र की आत्माओं में श्रेष्ठ है। ये नहीं मेरी तो जिंदगी पता नहीं खराब है, फट से खुद को गलत बोल देंगे, पता नहीं क्या कर्म किए थे। आजकल एक बहन को कोर्स करा रहे हैं, उनको जब ये बात समझाई ना कि आप अपने नाम से अपने को संबोधित नहीं करो, आप ये संबोधित करो मैं तो आत्मा हूँ, और जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है वो तो इस शरीर के साथ हो रहा है, आत्मा के साथ थोड़ी हो रहा है। तो उसने कहा कि वैसे तो वो 15 साल से दिमाग की दवाइयाँ खा रही है, लेकिन उसने कहा कि मेरे को इस बात से बड़ी संतुष्टता मिली कि मैं आत्मा हूँ, जब ये बात मेरे अंदर उतरी। वही बात बाबा समझा रहे हैं कि तुमको जब तक ये रहेगा कि मैं शरीर हूँ, तब तक कुछ भी नहीं तुम महसूस कर पाओगे। और शरीर महसूस करेंगे तो रोना ही रोते रहेंगे, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। ठीक है, ये तो जो भी कुछ हुआ है शरीर के साथ हुआ है, आत्मा का तो बाल भी बाका नहीं कर सकते। अब आपके ऊपर कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपने भी तो चिल्लाया होगा तभी चिल्ला रहा है। बड़ा फिक्स है सब कुछ, बहुत अंदर से अंदर उतारे, बहुत अंदर उतारे, स्वीकार नहीं कर पा रहे ज्ञान में चलने के बाद भी, उसको स्वीकारें आप। यही यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है बाबा जो हमें उतारे कह रहे हैं। तो आप क्या है, सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो पक्का करें मैं कौन हूँ, श्रेष्ठ आत्मा। मैं क्या नहीं हूँ, आत्मा। बस। तो बाबा ने कहा बच्चे जो सारे कल्प में फिर ऐसा कोई नहीं है, तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और किसी के नहीं समझ में आता। आप देव आत्माओं का पाठ याद है, पांडवों का याद है, देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं, न नेचुरल न नेचर रूप में। और आपकी आदि कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल है और नेचर भी है, कोई पुरुषार्थ नहीं है वहां पर स्वर्ग में। अब यहाँ पर मेहनत करनी पड़ रही है, उसके पीछे कारण है, आप जैसे माहौल में रहेंगे उस हिसाब से करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके साथ ना जैसे लोग रहते हैं, तो मैं कहती हूँ अपने को सुधारने से पहले अपने इन्वायरमेंट पे ध्यान दें आप। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के मंदिर में, जैसे कि बाबा के घर में, अगर आपको जैसे कोई नहीं आ सकते बाबा घर में, तो वो मंदिर में जा कर के बैठे थोड़ा थोड़ा, जिससे कि उनको क्या मिले, वातावरण, अच्छा वातावरण मिलेगा, तो अभी जाके धीरे धीरे खुद पे काम कर पाएंगे। अब कोई बैठता ही रोज शराबियों के साथ है तो वो कैसे सही रह सकता है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप कोयले की खान में चले जाएं, कितना ही बच के निकले फिर भी आपके कालस लग जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप जैसे वातावरण में रह रहे हैं उसका प्रभाव आप पे पड़े। इसीलिए शिक्षा दी जाती है कि आप सेंटर पे आके बैठें। ये सेंटर पे आके बैठना, बाबा के घर में आके बैठना, आप में क्या बनेगा, ताकत बनेगी, जो आपको घर में बैठ के नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा तो ये मेहनत करनी पड़ेगी आपको बैठने के। तो फिर आप ये दोष ना दें, आप ये ना कह दें फट से कि क्या करूं, मेरे तो घर में मेरे से होता ही नहीं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे लिए घर भी तो बनाए हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर बैठो आकर के, पर मेहनत करो, बचाओ मत खुद को, क्योंकि आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण में अपने आप को सही रखने में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो जैसे आप अस्पताल में जाते हैं, तो अच्छे भले भी आप कैसे हो जाते हैं, बीमार से दुखी हो जाते हैं। क्या हुआ वो, वातावरण का असर आपके दिमाग को पड़ गया असर, और 5-10 मिनट बैठेंगे, थोड़ी देर में आपकी घबराहट हो जाएगी, कहीं मुझे तो कुछ ना हो जाए। तो ठीक है, तो इसीलिए किसका ध्यान रखना है, हाँ, वातावरण, जिस वातावरण, इसीलिए आपको कहती हूँ कि अपने घर में जरूर, आपके घर में कोई एक छोटा सा कोना ऐसा हो जहाँ पे बैठ के आप क्या कर सके, मतलब मेडिटेशन कर सकें, बैठ सकें। हाँ,
वो घर आपको ना, वो छोटा सा कोना, देखो इतना भी अगर कोना आपके घर में है ना, वो आपको बचा लेगा। पूरा घर एक तरफ और एक छोटा सा कोना जहाँ पे आपने किसको बिठाया है, बाबा को। तो बात समझ में आ गई। बाबा ये समझा रहे हैं, बाबा कह रहे हैं तो फिर क्या हो, मेहनत करो, क्योंकि यहाँ पे तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। सतयुग त्रेता में मेहनत की क्या नहीं है, जरूरत नहीं। बाबा ने कहा वहाँ नेचुरल है, क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं है, मालूम ही नहीं है कि अपवित्रता भी होती है। इसीलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय सारी दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझें, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते। बाबा की सत्य परिचय को ही नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के स्वरूप की स्मृति रहेगी। अंडरलाइन करें, ठीक है। कब रहेगी, जो अपनी और बाप की स्मृति रहेगी। तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो तो बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता की शक्तिशाली हो, ठीक है। पवित्रता के शक्तिशाली हो, वो सदा नहीं रहता, सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे, झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है। पावनी का अगर कोई ये समझ के बैठे कि मैं कभी झूठ तो नहीं बोलती, सदा सच बोलती हूँ, लेकिन सत्यता की परख ये है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता का अनुभव हो। बावनी का बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। जैसे कई लोग बोलते अच्छी बात है लेकिन उनकी बात बुरी लग जाती है, क्योंकि जो वे ऑफ टॉकिंग है वो अच्छा नहीं होता, शब्द अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर बाबा ये समझा रहे हैं कि तुम ये तो कहती हो मैं तो सही बात बोल रही थी, तो दिव्यता तो नहीं है आपके शब्दों में। आपके शब्दों में देहाभिमान है कि ये मेरी बेटी है, मेरी बहू है, मेरा बेटा है, मैं इसे ये बात समझा रही हूँ, इसलिए इसे समझ में आनी चाहिए। तो उसे समझ में आएगी ही नहीं। समझ लो आप अच्छे से, आप ये समझो कि मैं कौन हूँ और किसे समझा रही हूँ, आत्मा को, बस बाबा के बच्चों को। आत्मा बस। यहाँ पे माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन तो चल सकता है, बाकी नहीं चल सकता। आत्मा आत्मा को। बाबा ने कहा तो मैं सदा सच्ची हूँ लेकिन दिव्यता तो नहीं है, समझ रहे हैं। तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा, ठीक है। यही समझेंगे कि अपने को सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये सत्य है। सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, हमेशा ध्यान रखें। सत्य अपने आप में ताकत है, आज नहीं तो कल से वो सामने आ जाएगा, ठीक है। कभी भी अपने आप को सिद्ध ना करें कि मैं जो है ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। दुनिया को बताने की कोशिश ना करें कि आप सही हैं, ठीक है। आपको सिर्फ जैसे घर में कोई बात भी हो जाती है तो सिर्फ एक बार बात रखें अपनी, ये नहीं मन में रख के बैठे रहें। एक बार बात रखें कि मेरा ना ये सेंस नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। उसके बाद आपको समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो आप सत्य है वो अपने आप सामने जब सामने आएगा तो अपने आप सर पकड़ेंगे कि मेरी माँ ने मुझे सही बताया था। तो ठीक है, तो क्या ना करें, सत्य को सिद्ध ना करें। तो अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो दिव्यता नहीं दिखाई देती है। अगर आप सही हैं तो आप शांत रहिए, और जो जितना बुद्धिमान होता है ना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझें, करोड़ों लाखों की बात है, जो जितना बुद्धिमान होता है उतना ही शांत रहता है, उतना ही कम बोलता है। उसके जो शब्द होते हैं ना वो गिने चुने होते हैं। परिवार में भी अगर आप घर के बड़े हैं तो आप अपने शब्दों को बहुत गिन चुन के बाहर निकालें मुँह से। ये नहीं है सारा दिन अब ये हो कर दो, अब वो कर लो। बहुत लिमिटेड शब्दों का प्रयोग करें तो डेफिनेटली आपकी बात मानी जाएगी। अदरवाइज आप कुछ भी बोलते रहें, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी इज्जत आपके हाथों है, तो इसीलिए बहुत अच्छे से आप समझ लें, ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी, ठीक है। किसी के साथ भी, परिवार की बात नहीं है, कोई भी हो तो समझ गए। तो बाबा ने कहा बच्चे तो ये साधारणता है जो आप अपनी बात को क्या करवा रहे हैं, हाँ, कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे। अरे शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, ठीक है। और बाप दादा सत्य की निशानी स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना जो सच्चा होगा वो कैसा दिखाई देगा, सच तो बिठो
अच्छा, वो खुशी में क्या करता रहेगा? नाचता रहेगा। तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। जब जिद करके सिद्ध करेंगे तो अपने या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे, वो खुशी का नहीं होगा, वो टेंशन का होगा कि इन्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है। थोड़ा सोचने का, थोड़ा उदासी का होगा कि इसे समझना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे भाव क्या है। छोड़ दो, अब बहुत हुआ, अब बस करो। क्या करना? बोलना। हाँ, दूसरे को very good। समझाना। समझाना। किस किस को समझाएंगे आप? अब सारी तो जिंदगी निकल गई, थोड़े से समय दे रहा है, 10-12 साल, उसमें भी नहीं पता किसके कितने हैं। कुछ क्या जी? तो समझाएंगे फिर किसी को कि मैं गलत नहीं हूँ, आप मेरी बातों को ऐसा ना समझो, जिसे समझना समझता रहे। हम देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में बहुत लोग हैं जो उल्टा सीधा सोचते हैं। क्या बहनें घर घर में बताने जा रही है कि हम ऐसे नहीं है? बताने जा रही है? कोई भी नहीं बताता, अपने मस्त है और खूब सेवा कर रहे हैं। कोई आता है, कोर्स कराते हैं तो धीरे धीरे पता चलता है, पूछते हैं। तो हम तो अपने मुंह से किसी को बताते ही नहीं कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा गलत है। आपको सोचना है तो आप सोचते रहिए, हमारा काम हो गया। हमारा क्या चाहता है। तो ठीक इसी तरह से आपके बारे में जो कोई भी कुछ सोच रहा है तो उसे ठीक है। तो देखो, ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है किसी को समझाने नहीं जा रही, ऐसे नहीं जा रही कि भाई बिल्कुल सिद्ध करो को नहीं, हम सही है और अपने आप आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है? सच तो बेटो वो सत्य है, इसीलिए आगे बढ़ रही है। सही। तो आप भी अगर सही हैं तो आप क्या हो जाएंगे? अपने आप आगे बढ़ते रह जाएंगे, बस जिद पे ना अड़े। ठीक है। बाबा ने कहा तो खुशी में क्या करें आप? नाचते रहे। बड़ा मजा आता है। मैं हमेशा कहती हूँ बेवकूफ बन के रहने में बड़ा मजा आता। मजा है। किसी को आपको गलत सोचना है, इसमें बड़ा मजा है, और अब आप इसी में खेल जाओ। ठीक है, इसी में आप इतने आगे बढ़ जाओ कि लोगों को पता भी ना चले कि ये क्या हो गया। ठीक है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे, तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ क्या है? संकल्प, बोल और कर्म में सत्यता चाहिए। ठीक है। तो संडे की मुरली का टेस्ट है थर्सडे को, ध्यान रखिएगा। अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, अंदर समाइए मुरली के शब्दों को, और जैसे अंडरलाइन गए उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है। आज की मुरली में तो हर चीज, हर लाइन अंडरलाइन करने वाली है। बाबा कह रहे हैं आजकल सच्चे लोगों का, दुनिया में लोग कहते हैं आजकल सच्चे लोगों का चलना ही बड़ा मुश्किल है। झूठ बोलना ही टेढ़ा पड़ता है। पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती हैं, लेकिन अंदर में समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से चलना तो पड़ता ही है। बाबा ने कहा उसको झूठ नहीं कहते, चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है? ये तो करना ही पड़ता है। वो स्पष्ट बोलते हैं, रॉयल भाषा में बोलते हैं, फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, ना भावना थी, ना भाव था, लेकिन करना पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा कैसे चले। बाबा ने कहा तो आप सोचते हो शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मस्जिद में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े कि कैसे चतुराई से सबके साथ चला होता है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार रूप में आपके साथ रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन भी हुई, तो चालाकी से चला। लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधे हो, ऐसे सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, ये कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप क्या घबराए? जो बात सत्य थी वो खुला बोली गई। अच्छा, बाबा भी बहुत कई बार खुला बोल देते हैं। जो सत्य है, जो है वो सत्य है। सत्य वाले को कभी क्या नहीं होना चाहिए? हिचक नहीं आना चाहिए। हाँ, डर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप घर परिवार में रहते, जैसे आपको समझाया था कि वो बात ठीक है कि जो संस्था में जो नियम है वो ठीक है, लेकिन आपका जो पुरुषार्थ है उसे गुप्त रखें। दुनिया को ना बता दें कि हम क्या करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, या हम लहसुन प्याज नहीं खाते, या हम फलाने के हाथ का नहीं खाते। ये तो बताना पड़ता। सुनो आप मेरी बात, बताए वहां पर जहाँ पर जरूरी हो, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी जाएं और फट से कह दें। इससे ना संबंध खराब होते हैं, बहुतों के हुए हैं।
शुरू में खुला बोला गया, इससे लोगों के घर टूटे और बदनामी बहुत हुई। लेकिन यहाँ पर जब बाबा की बात हो रही ना, बाबा में ताकत थी बच्चों को ज्ञान में चलवाने की। क्योंकि बाबा का जैसे घर में बड़ों का बैठना ही सब कुछ होता है ना, चाहे वो कुछ करे ना करे, बस बैठे रहे। तो बाबा की प्रेजेंस में ही सब कुछ था। लेकिन अब ना समय नहीं है कि आप खुला बोले, आप समझ रहे हैं? अब समय नहीं है कि आप सीधा सीधा खुला बोले, जितना गुप्त रीति से चल सकते हैं चले, क्योंकि बंदर क्या जाने बड़े आए। हाँ, अदरक का स्वाद। उल्टा मैं आपको बताऊं, इससे ना घर टूट गए, और ये ऐसे घर टूटे कि जो मतलब चलने वाला भी था वो भी ना चल पाया। ठीक है, देखो बाबा की बात अलग है, बाबा कह रहे हैं, लेकिन बाबा की बातों को आप थोड़ा ना तरीके से समझें। जोश में आके शुरू में बहनों ने खुला बोल दिया। बहनों ने मतलब जैसे घर में क्लास करके गई है कोई बहन, उन्होंने जाके वो बोल दिया कि मुझे तो ये शिक्षा दी गई है कि तुम्हें पवित्र जीवन जीना है, लहसुन प्याज नहीं खाना, किसी के हाथ में नहीं खाना। फिर आप समझ रहे क्या हुआ? वो तो अगर दोनों में चलते हैं कलेश निश्चित है। तो ये ज्ञान कलेश करवाने के लिए नहीं है, घरों को शांत करने के लिए भाई भी चला था उसके साथ। हाँ, तो तरीके से युक्ति से चलना है। ये तो बाबा जो मुरली में कह रहे हैं ना, ये तो एक जनरल बात है, ये तो सबको पता ही है, ब्रह्मा कुमारी संस्था में ये कहा जाता है। लेकिन आप पर्सनली क्यों जाके किसी को कह रहे हैं? आप इंडिविजुअल जाके किसी को कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? ठीक है, तो ज्ञान को तरीके से समझेंगे, ऐसे नहीं हम तो कहेंगे। जोश में हमेशा हर कोई होश खो बैठता है। देखो जैसे मैंने आपको एक बताया था, इतिहास गवाह है, भारत के कई राजा इसलिए हार गए क्योंकि हाथी पे चढ़ करके युद्ध करा। तो हाथी पे चढ़ के जो करेगा, क्या वो दिखेगा नहीं किसी को? बचेगा वो? तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है अपने को हिडन करके रखो, मतलब छुपा करके रखो, क्योंकि हीरे को सबके सामने दिखाते नहीं, पहले पक जाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने 14 साल पकाया, जैसे जो बहनें हैं, जैसे हमारी मदर ने हमें 5 साल तक किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि बेटियां हैं कहाँ, नानी के यहाँ घर रह रही है। 5 साल बाद क्या हुआ, तमाशा होना था वो हो गया। लेकिन 5 साल तक तो क्या कर दिया, वो 5 साल क्या हो गए, पक गए चुपचाप। ठीक है, तो समझना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे पवित्र रहना है। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा घबराए कि नहीं मैं ना कहूँ। बाबा खुला बोलते हैं, जिसको रहना रहो, नहीं रहना मत रहो। बाबा ने एक दिन कह दिया नहीं आना मत आओ, क्योंकि जो सत्यता की राह पे चलने वाले होते हैं ना, वो मुट्ठी भर होते हैं। लेकिन मैं ये सजेशन देती हूँ कि बाबा की जो बातों को थोड़ा गहराई में समझे, कि आपसे जितना होता है वो उतना करें, और भगवान को खुद को समर्पित करें कि बाबा मैं जो है आपकी हूँ, और आप ही मुझे ये चीज़ें करवाएं, क्योंकि मेरे घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि मैं इन आज्ञाओं को पालन। तो बाबा को समर्पित करें आप। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे सहन शक्ति, फिर बाबा समझा रहे कि सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। देखो आगे ना वही बात, आप कह रहे हो पवित्र जीवन जियो, उसके लिए आपको बहुत क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो सत्यता है, वो कड़वा सत्य है। सहन करना पड़ेगा, झुकना भी पड़ता है, हार माननी पड़ेगी, लेकिन वो हार नहीं है। उस समय के लिए हार है, लेकिन सदा के लिए जीत है। तो बात समझ गए? तो सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वो नहीं होती। ठीक है, दिखना चाहिए, रुहाब दिखना चाहिए चेहरे से। दोनों ज्ञान में चलते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अहो सौभाग्य। और नहीं चल रहा, कोई घर में एक अकेली माता है, मेरे खुद सामने की बात है। मैं छोटी सी जब गई थी सेंटर पे, छोटी सी को मुझे सेंटर संभालने को दे दिया था, तो वहाँ एक बहन को रोड से मारा जाता था। आप समझ रहे हैं? तो लेकिन वो भी अड़ी रही, और आज वो दोनों ज्ञान में चलते हैं। तो यही बात आ गई ना, सहन करना पड़ता है। वैसे भी तो बहनें माताएं बहुत सहन करती हैं, बताओ किसके जीवन में सहन नहीं करना पड़ा? सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए आप किसके लिए सहन करें? बाबा। ठीक है, तो मर जाना एक दिन, इससे पहले क्या कर ले,
किसके लिए कर ले? बाबा के लिए भगवान सारी दुनिया को जो करना है करते रहे, गुप्त रीति से चलने पर बस इतना ध्यान रखें। बाबा ने कहा तो समझा रहे हैं कि आपके चेहरों से चलन से दिखेगा। बाबा ने कहा लेकिन जो सच्चे महारथी अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते हैं, कहते हैं और कुछ नहीं किया तो एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले बस बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो ये संपूर्ण सत्यता नहीं है। मतलब शब्द आपके ऐसे हैं, सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़े तो वो सहन नहीं है, बस बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आत्मा मजबूत बन रही है। मीरा, हाँ जी, मीरा की कहानी पता है ना सबको, कितना क्या किया उन्होंने, और भी बहुत है भक्ति में, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति जमा हो रही है। नहीं तो क्या होता है कि अगर थोड़ा भी सहन करने में कमजोर है तो असत्यता का सहारा लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसा लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती। तो बाहर में ऐसे समझेंगे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे आप तो जमा तो बहुत कम हुआ, क्योंकि आपने क्या मिक्स कर दिया उसमें, असत्यता। जैसे आप थोड़ा बहुत असत्यता में चले गए कि चलो कोई नहीं थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ, 100% कोशिश करिए, भगवान से कहिए। एक दो को देख के कॉपी करते हैं। बाबा ने कहा चतुराई अलग है और असत्यता अलग है। चतुराई होती है इंटेलिजेंसी, इसका मतलब होता है युक्ति से। हाँ, जो ब्रह्मा बाबा ने किया, ठीक है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया। ऐसे नहीं जैसे ज्ञान में चले तो इतना जोश आ गया कि जोश जोश में क्या बैठे, होश को बैठे, और आज वो ज्ञान में नहीं है, आज वो नहीं है, ठीक है। शुरू शुरू में जैसे आपने देखा ना, आजकल ज्ञान सुनाने वाले भी बहुत हैं, जैसे आप देखते हैं यूट्यूब पे ये सब, तो ये कौन सी आत्माएं हैं, ये अभी की चली आत्माएं हैं, अभी नई नई आत्माएं हैं। तो नई नई आत्मा जो है बहुत ज्यादा किस में आ जाती है, जब ज्ञान में चलती है, जोश में आ जाती है। तो आप उनकी क्लास सुनते हैं, जो भी आप देखते हैं, है ना, आपको लगता है कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, जबकि आपको सुनना चाहिए उनका, जो मैंने आपको कल सिखाया था, जो योगी आत्माएं हैं। शुरू शुरू का जोश जो है वो थोड़े समय का ही होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है सही तरीके से चलने का, ठीक है। सूरज भाई की तो सुन सकते हैं। हाँ नहीं सुन, हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी आत्माएं योगी हैं, है ना, कौन कौन सी आत्माओं का आपको, इसीलिए मैं कहती हूँ आप खुद ऐसा बनो ना, आप सुनने से ज्यादा जरूरी है आप खुद ऐसा बनो। आपको लगता है, आपको अपना लिखो, आप एनालाइज करो, किसका, ज्ञान का, कि जैसे आपने किसी कोई क्लास देखी, अब आप अपना दिमाग लगाओ कि अगर मुझे ये क्लास करानी होगी तो मैं कैसे करा सकती हूँ, आप उससे अच्छा सुना सकते हो। आपको फिर लगेगा कि इनसे अच्छा तो मैं ही सुना दूँ, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हैं, हाँ विचार कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो तो नए नए चले हैं, और उनका जो विचार है वो अलग विचार है, आप समझ रहे हैं। जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, नई नई मुसलमानी अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह करे, और थोड़े दिन बाद कौन अल्लाह, ठीक है, जैसे नमाज पढ़ेंगे पढ़ लेंगे, ज्यादा बार नहीं पढ़ेंगे। तो बात आपको क्या समझ में आई, फिर क्या साथ समझ में आया कि अपनी प्रैक्टिस करनी। हाँ जी कमलेश बहन बताइए। अपनी प्रैक्टिस करनी है अपने मुरीद से। बाबा ने कहा चतुराई से चलना चतुराई है, से हाँ युक्ति से चलना है, ठीक है। हमेशा कहती हूँ भोजन करें थोड़ा करें, अच्छा करें, हाँ हेल्दी कई बार भोजन, ये बात याद आती है। हेल्दी भोजन करें। तो ये ज्ञान ज्यादा अगर आप जितने लोगों के मुंह से सुनेंगे उतने ही क्या होते चले जाएंगे, ये कम है, कम है, कम है। कंफ्यूज होते चले जाएंगे। तो ठीक है, जो भी सुन रहे हैं अपना विचार करें और खुद को तैयार करें कि मैं क्यों नहीं सुना सकती, ठीक है। तो ये सीख ले आप। बाबा ने कहा तो चतुराई से चलना है आपको। बाबा ने कहा बच्चे ये ऐसे चलती है, इनका नाम बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत आगे हो गई, हम सच्चे चलते और हम पीछे रह गए। लेकिन वो पीछे रहना नहीं है, जैसे आप अपनी धारणाओं की वजह से डर, कभी सोच में आता है। हाँ तो ऐसा नहीं है अंदर। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको सूरज भाई जी का बताया था, जब बाबा आते थे कभी भी सूरज भाई जी स्टेज पे नहीं होते, जैसे बाद में मिलने के लिए बड़ों बड़ों को बुलाते थे ना
कभी भी आपने उनको देखा होगा वो नहीं होते, लेकिन वो बाबा के उतने ही पास है। बाबा ने कहा था ये ना समझना कि जो मेरे करीब खड़े हैं वो मेरे दिल के करीब है। ये बाबा ने खुद अपनी जुबान से कहा था, मेरे दिल के करीब वो है जो देह से न्यारे हैं। तो जैसे सूरज भाई जी ने 16-16 घंटे बैठ के तपस्या करी है कई कई दिनों तक, वो तपस्या किसी ने भी नहीं करी, ऐसी नहीं करी जैसी उन्होंने करी है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो आत्मा देह से न्यारी है वही भगवान के प्यारी, वही भगवान के करीब है। आप ये ना सोचें कि मुझे कभी आगे तो लाया नहीं गया, मुझे बड़ों से मिलाया तो नहीं गया, तो मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। जो जितना भगवान के प्रिय होता है वो उतना ही पीछे रहता है स्थूल रूप से, और फिर बाद में चमकता है। हाँ, बाद में चमकता है, ऐसा नहीं वो छिपा रह जाएगा। भगवान उसे उस समय लाएंगे जिस समय दुनिया को बड़ा उदाहरण दिखाना होगा। जैसे अब सूरज भाई जी को क्या मिला, देखो वो अवार्ड मिला है ना। हाँ, उनको कितनी चाणक्य की उससे उपाधि, वो चाणक्य की उपाधि से उनको वो किया गया है ना, सम्मानित किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, आज तक किसी को नहीं मिला, ब्रह्मा कुमारी संस्था। तो ये कैसे हुआ? ये देह भान से मुक्त होने से हुआ। तो बात आपको समझ में आ गई? तो फिर आप ये ना सोचें कि हम बाबा के करीब वैसे दिखें तभी हमको दुनिया देखे। संतुष्टता में हमेशा कहती हूँ सेवा ऐसी हो जो किसी को पता भी ना चले, किसी को पता भी नहीं चले किसने किया काम, और छिप जाओ, वो मजा है। दिखाने में मजा थोड़ी है, ठीक है। अच्छा, तो बाबा समझा रहे हैं कि दूसरों, बाबा ने कहा बाप से दूसरों के आगे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाबा से है ना। तो बाप से, तो बाप के दिल में आगे बढ़ना, अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हैं तो उस समय के लिए तो आपका नाम हो जाएगा, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती, जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। मतलब आपको ये हो गया कि मेरा भी तो मान हो, मैंने इतनी सेवा की, इतना मैंने दान पुण्य किया, मैंने बाबा घर में इतना सहयोग किया, मेरा तो कहीं अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो आपने कच्चा फल खुद ही खा लिया। ठीक है, तो कच्चा फल खाएंगे आप? हाँ, तो उस समय तो मजा आता है ना कच्चा फल तोड़ने में। तो चिड़िया क्या करती है? कच्चे फल को खा जाती है, बीज को भी खा जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कौन है? माया है, जो आपको खा जाएगी। इसीलिए कहते हैं दे दान तो झूठे ग्रहण। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे तो अल्पकाल के नाम मान शान के लिए कॉपी नहीं करो। ठीक है, यह नाम नहीं, बाबा के दिल में नंबर आगे नाम है। ठीक है, इसीलिए डायमंड बनना है तो ये सब चेकिंग करो। तो आपको क्या कहा था अभी आपको कब किस लिए सामने लाया जाएगा, कब सामने लाया जाएगा बताइए। हाँ, जैसे अब उदाहरण दिखाना है तो देखो बाबा सामने ला रहा है किसको? हाँ जी, योगियों को, महान आत्माओं को, जो महारथी है उन्हें बाबा देखो कैसे आगे ला रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या समझना है फिर? चेकिंग करनी है कि मुझे डायमंड बनना है, इसीलिए मुझे छिपा रहना है गुप्त रूप से, जैसे किसी को पता भी ना चले। बाबा ने कहा जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो, कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं। ठीक है, घबराओ नहीं। ठीक है भाई, संडे की मुरली का टेस्ट है थर्सडे को, तो सबको कॉपी दे देना, तो कल कॉपी दे देना। ठीक है, तो सभी अच्छे से उसको समझेंगे। वैसे तो समझा ही रहे हैं, मुरली अब रिकॉर्ड हो रही है तो दोबारा से भी सुन सकते हैं अगर कुछ कंफ्यूजन रहे तो ठीक है। तो बाबा ने कहा निर्भय बनो, आप सत्यता की राह पर हो। सत्यता की जो नाव है वो हिलती डुलती है लेकिन डूबती। आप ज्ञान में चल रहे हैं, ये संभव नहीं है कि परीक्षाएं ना हो, लेकिन डूबोगे नहीं। ठीक है, बाबा ने कहा निर्भय रहो, कुछ भी हो जाए ब्रह्मा बाबा के जीवन को आगे रखो और आगे की ओर बढ़ते रहो। ये सारी परिस्थितियां होते हुए भी सत्यता की स्व स्थिति संपूर्ण बना देंगे। ठीक है, अच्छा, तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना?
बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से चलना ही पड़ता है। बाबा ने कहा लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्यता का सामना करो। अपने आप को दूसरे के सामने ये कहने के लिए कि मैं पवित्र जीवन जीऊंगी, इसके लिए बहुत ताकत चाहिए। आपके शब्दों में बहुत ताकत चाहिए ये कहने की कि मुझे क्या रहना है। तो यही तो कहा जा रहा है यहाँ पर। तो बाबा ने कहा इसके लिए सहन शक्ति चाहिए, प्रभाव में नहीं आओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी देखा, हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, फॉलो तो महारथियों को करना है। अभी ब्रह्मा बाप तो सामने है नहीं, महारथी है, उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करते हैं तो चतुराई से चलते हैं। तो उस समय महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है ना कि महारथी है। इसीलिए बाबा ने क्या स्लोगन दिया, फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर, फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन किसको फॉलो करो? पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा, ऐसे कह देते हैं कई लोग। तो कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद रहे, सुखी तो रहेंगे, दुख तो होगा नहीं, सब प्राप्तियां होंगी। तो चाहे प्रजा बीच में चले जाए तो अभी ही मजा ले ले, पीछे देखा जाएगा। हाँ जी, चाहिए मजे यहाँ के आपको? बड़ी दुर्गति वाले मजे हैं। जैसे कोई बदपरहेजी कर दे और फिर उसकी हालत कैसे रोता है सर पकड़ के कि काश मैं ना खाता। तो ठीक इसी तरह से ही होगा कि अगर आप अभी बाहर के प्रभाव में आ जाएंगे, दुनिया में के भाव में बह जाएंगे, तो फिर ऐसे ही क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा कि काश मैंने बाबा की बात मानी। ये थोड़ी देर का प्रभाव मेरे में ना आती आत्मा, ठीक है? तो ये बात आप समझ लें बहुत अच्छे से। तो 3 बातें याद रखो फिर, तो समझ गए? पवित्रता, सत्यता, दिव्यता, ठीक है? तो आपको आज काम दे रहे हैं, आपको लिख के लाना कमलेश बहन दिव्यता पे। दिव्यता क्या है ये होमवर्क है पूरा, एक आप इसमें लिखेंगे, निबंध लिखेंगे दिव्यता क्या होती है, ठीक है? तो बाबा समझा रहे हैं ऐसे साधारण बोल नहीं चाहिए, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। अब दिव्यता का अर्थ समझा रहे हैं कि क्या होती है दिव्यता। दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। मतलब रूहानियत से करना, मैं आत्मा हूँ इस स्थिति में रह के करना, क्या कहलाता है? जैसे लोग पूछते हैं कि पाप कर्म क्या है, तो आप कहते हो कोई भी विकार के वश कर्म करना ये पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पे मन, वचन और कर्म करना। तो ड्रिल 1 सेकंड में आपको शरीरी बना सकते हो। तो सत्यता का महत्व जाना। फिर संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाबा के प्यारे। ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो, करनी तो आती है ना। तो अभी सब 1 सेकंड में भूल कर एकदम अशरीरी बन जाओ, ठीक है? बाबा ने कहा, बाप दादा ने 5 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज्यादा कर सको करना चाहिए, 1 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट, लेकिन इसको करना अंत समय पे। बाबा ने कहा इससे क्या मिलेगी? बहुत मदद मिलेगी। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया, सेकंड में अशरीरी बन जाओ। ये अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तभी नेचुरल होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे शरीर भान में आना मेहनत है क्या? मैं फलानी हूँ, ये मेहनत है? अब मेहनत क्या करो? ड्रिल, ठीक है? क्या करनी है आपको? ड्रिल करनी है, ठीक है? तो आपको ड्रिल करनी है 21 बार। लिखिए अपनी अपनी नोटबुक कहाँ है आपके? हाँ, आपको 3 दिन के लिए करनी है। 3 दिन के लिए 21 बार ड्रिल करके बता देना है। जी हमने होमवर्क दे रहे बाबा, 21 बार कम से कम आपको पहले 3 दिन करनी है ड्रिल। भाई आप करते हैं? सच कह रहे हैं? ठीक, बताइए कैसे होती है? शॉर्ट में संकल्प करना कि मैं आत्मा देह से अलग हूँ। हाँ, यूज करना। वेरी गुड, ठीक है? ये ड्रिल
आप जो चाहते हैं मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। जो चाहते हैं लाइफ में आपको वो कराएगी। मैं हमेशा बताती हूँ, मेरे को बाबा कहते थे जब मैं पेपर देती थी कि बच्ची तुम्हें जितने नंबर चाहिए उतने ड्रिल करो। तो मैं पढ़ती भाग में थी। पहले क्या करती थी, पहले ड्रिल करती थी, किताब को एक तरफ रख देती थी। मैंने 80 बार की है, मुझे ऐसे रट गया था, मैं बिल्कुल जुबान पे, मतलब बहुत स्पीड से मैं कर लेती थी। और फिर मैं 80 बार करती थी, तब जाके खींचा निकल के 60-70 नंबर मेरे आते थे काट पीट के। वो पता नहीं था कितने ढंग से हुई है कितने नहीं हुई। तो बाबा मेरे को ऐसे बात करते थे कि बच्ची मैं तो कुछ नहीं कह रहा, जितने नंबर चाहिए उतने कर लो आप। तो आप समझ गए। तो आपको जो चाहिए उसके लिए आप क्या करें, खूब करो और देखो आपको बाबा कहाँ पहुंचा देता है। ठीक है, तो ड्रिल बता रहे हैं 21 बार करें कम से कम, ये कम से कम बता रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेहनत करो, नेचुरल हो जाना चाहिए, ये भूले ना। अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ ये ना भूलो। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे शरीर से काम कराते हुए कराने वाली मैं अलग हूँ। ये प्रैक्टिस करो, कभी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे फिर। ठीक है। अच्छा, बाबा ने कहा चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन वाणी कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को जोर से बोलो नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने, स्नेह के सागर में समाकर, बाबा ने कहा स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भाव, समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भाव, जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वो सब बातों से सहज परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं ये तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। बाबा के प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में क्या रहे, डूबे हुए। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म। उनका मेरा मैला बना देता, अनेक मेरा मैला बना देता है और एक बाबा मेरा मैलापन दूर कर देता है। ठीक है, और उससे क्या बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। तो स्लोगन है बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना। क्या कहा, ठीक है। तो होमवर्क 2 दिया आपको। पहला तो क्या दिया है कि आपको इसको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। और दूसरा क्या बताया, काम दिया है ना, 21 बार ड्रिल करनी है और अच्छे से मुरली को सुन लेना है और फिर थर्सडे को टेस्ट देना है। अच्छा, ओम शांति।